नो स्टील, वो लोग बेस स्टील नहीं करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। देखते जाओ। मैंने कहा था ना। वो स्टील करेगा, वो स्टील करेगा। इस ऐप ने बताया वो बेस स्टील करेगा। देखो वो चला। चलो भागो। मैंने कहा था ना, ये ऐप काम करता है। कमाल है। 2 साल पहले मुझे एक ऐप बनाने का आइडिया आया जिसमें आप बेसबॉल साइंस को डिकोड करके ये बता पाओगे कि सामने वाली टीम बेस स्टील करेगी या फिर स्टील नहीं करेगी। और कोडिंग और मशीन लर्निंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैं उस ऐप को फ्री रखूंगा ताकि सब लोग उसे यूज कर पाएं। वैसे वो मोबाइल ऐप अब बस एक आइडिया नहीं रहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप कैसे काम करता है और फिर दिखाऊंगा भी और मशीन लर्निंग क्या होती है। ये समझने के लिए मैंने अपने दोस्त जबरील को बुलाया है। लेकिन पहले हमें सीक्रेट बेसबॉल साइंस की गुप्त दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है। ये उस खेल के अंदर एक और खेल है। हम सब जानते हैं कि कैचअप पिचर को सिग्नल देता है जब आपकी टीम डिफेंस पर होती है, लेकिन बैटिंग के दौरान तब थर्ड बेस कोच बल्लेबाज और बेस रनर दोनों को सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए वो गुप्त रूप से बैटर को अगला बॉल ना हिट करने के लिए कह सकता है या फिर रनर को बेस स्टील करने के लिए। बेस स्टील तब होता है जब बॉल फेंके जाने से पहले रनर अगले बेस तक दौड़ना शुरू कर दे, इसके पहले कि बैटर उस बॉल को हिट कर पाए। इसमें बहुत जोखिम है क्योंकि अगर बल्लेबाज बॉल हिट नहीं कर पाया तो कैचर आपको सेकंड बेस तक पहुंचने से पहले ही आउट कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, कोचेस अपने प्लेयर्स को दूसरी टीम के सिग्नल्स पर नजर रखने के लिए कहते हैं। ऐसा करना जायज है क्योंकि ये नियमों के खिलाफ नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने में उतना सक्षम नहीं। तो हम एक ऐसा ऐप बनाने में लग गए जो मशीन लर्निंग के जरिए इस समस्या को दूर करेगा। और हमसे मेरा मतलब है जबरील, जो बैठकर कोडिंग कर रहा था और मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि उसका पेट खाली ना रहे। अगर मैंने कोच को अपना कान, नाक, हाथ, चिन इत्यादि को छूते देखा तो मैं ऐप में उन सब की एंट्री कर दूंगा। फिर मैं कोच के उन सिग्नल्स का ऑर्डर नोट करूंगा और अपने ऐप को ये बताऊंगा कि सामने वाली टीम ने बेस स्टील किया या नहीं। अगर आप ये बार बार दोहराओगे तो ऐप भविष्यवाणियां करना शुरू कर देगा। इस मामले में ये कह रहा है कि AD या फिर नाक और उसके बाद चिन उनका स्टील सिग्नल है। यहाँ तो ये सही से काम कर रहा है। अब ये देखने की बारी थी कि ये ऐप बच्चों और बड़ों के बीच इस असली मैच में कितना काम आता है। और मेरी दोस्त सारा विफल बॉल के इस खेल को बहुत गंभीरता से लेती है, तो वो इन बच्चों की टीम की कैप्टन बनकर उन्हें सही वक्त पर बेस स्टील करने का सिग्नल दे रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि इस ऐप को बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करना नैतिक रूप से गलत होगा, लेकिन वो घमंडी होकर बेस स्टील कर रहे थे और उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो हमारा मजाक उड़ाने लगे। हमें चाहिए प्लेयर, ना कि कोई लूजर। और कोई भी मेरी टीम को ऐसे नहीं चिढ़ा सकता, इसलिए हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके लिए हमने सारा का पहला वीडियो निकाला और फिर उसे देख देख कर सिग्नल्स के ऑर्डर को नोट डाउन किया, क्योंकि वास्तविक समय में ऐसा करने में हमें मुश्किल होती। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सिर्फ 3 कोशिशों के बाद उनका कोड क्रैक कर लिया। और सबसे कूल बात यह है कि एक बार कोड जानने के बाद आपको उस ऐप की कोई जरूरत नहीं। तो जब हमें वो सिग्नल दिखा तब हमने भी अपने पिचर को अपने तरीके से इशारा कर दिया। और उसके बाद खेल का रुख बदल गया और हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़ों के सामने बच्चे चाय कम पानी है। तो हमारे ऐप ने सिर्फ 3 कोशिशों के अंदर कोड को क्रैक कर लिया। तो अब चलिए देखते हैं कि आप इन सिग्नल्स का मतलब बता पाते हो या नहीं। ये रहा पहला, जिसका मतलब है स्टील। ये रहा दूसरा और इसका मतलब था नो स्टील। और ये रहा तीसरा, जिसका मतलब है स्टील। वीडियो को पीछे करके फिर से देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि मैं इसका जवाब बताने वाला हूं। इस ऐप के अनुसार, जिसकी सारा ने बाद में पुष्टि की, उनकी टीम सिर्फ तब बेस स्टील करेगी जब सारा अपनी टोपी को छूने के बाद अपने कान को छुए। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये ऐप कैसे काम करता है, आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानना होगा। तो मैं यहाँ अपने दोस्त जबरील को लाया हूँ, जो बहुत ही सरल शब्दों में समझाएगा कि मशीन लर्निंग आखिर क्या होती है। लेकिन पहले मैं जबरील का परिचय दे दूं। ये एक ऐसा जीनियस है जिसने 14 साल की उम्र में खुद को कोडिंग करना सिखाया था। इसका एक कमाल का YouTube चैनल भी है। ये इसका बनाया एक वीडियो गेम है जहां ये कैरेक्टर अपने आप को भूल भुलैया से निकालना सिखा रहा है, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक लड़का है जिससे कुछ खिलौने पसंद आते हैं और कुछ नहीं। अब ये भी मान लीजिए कि उस लड़के की पसंद खिलौने के साइज और उस खिलौने के कॉम्प्लिकेटेड होने से जुड़ी है। तो यहाँ होगा छोटे से बड़ा, और यहाँ पर क्या वो एक आम सा खिलौना है जैसे कि एक बॉल, या फिर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खिलौना जिसमें ढेर सारे मूविंग पार्ट्स हो। तो अब अगर हम उस लड़के के सामने 20 खिलौने रखें और उससे पूछे कि उसे क्या पसंद है, तो हमें एक पैटर्न नजर आएगा।
तो इसका मतलब वो ऐसे खिलौने पसंद करता है जो बड़े और जटिल हो, और उसे ऐसे खिलौने नहीं पसंद जो छोटे और सिंपल हो। तो अब उसकी पसंद नापसंद को देखने के बाद हम भविष्य में उसकी पसंद के खिलौने खरीद पाएंगे। तो अगर आप उस लड़के को एक ऐसा खिलौना दिखाओ जो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बड़ा हो, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसे वो खिलौना पसंद आएगा, क्योंकि वो खिलौना इस घेरे के अंदर है। यही तो मशीन लर्निंग की खासियत है। हमने उस लड़के को दुनिया का हर एक खिलौना दिखाकर उससे ये पूछने की जरूरत नहीं कि उसे वो कैसा लगा। कुछ खिलौने में उसकी पसंद नापसंद नोट करने के बाद हम इस तरह का एक घेरा बना सकते हैं, और हम वो घेरा कहाँ बना रहे हैं वही तो खास बात है। इस मामले में सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, तो तुम बस अपने हाथों से ऐसा घेरा बना सकते हो। लेकिन जब आपके पास हजारों इनपुट्स हो जो इंटरैक्ट भी करते हैं, तो हमारे दिमाग के लिए ये जान पाना नामुमकिन है कि वो घेरे कहाँ होने चाहिए। लेकिन ये एक कंप्यूटर के लिए मुमकिन है, मशीन लर्निंग के जरिए। वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मैंने 50 से भी ज्यादा बेसबॉल प्लेयर्स और कोचेस से बात की होगी, और साइंस के बारे में पूछते वक्त मुझे काफी हैरानी हुई कि उन सभी की स्ट्रेटेजी एक जैसी थी, और वो स्ट्रेटेजी है हर कोच का एक इंडिकेटर होता है। मेरा एक इंडिकेटर है, तो मैं यहाँ वहाँ कहीं भी छू सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं टोपी नहीं छूता उनका कोई मतलब नहीं। तो बस इंडिकेटर के बाद वाला साइन ही मायने रखता है। तो इंडिकेटर, उसके बाद हाथ हाँ। का मतलब है बेस स्टील। जब भी मैं ऐसे करता हूँ उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैंने इंडिकेटर के बाद अपने हाथों को छुआ, स्टील, और बंड के लिए पहले इंडिकेटर फिर बेल्ट। यानी किसी भी सिग्नल का कोई मतलब नहीं जब तक वो इंडिकेटर को न छुए, और उसके बाद वाला साइन इंस्ट्रक्शन देता है। इंडिकेटर के बाद साइन हो सकता है बंड, या फिर हिट करो, या बेस स्टील। क्योंकि स्टील सिग्नल इंडिकेटर के ठीक बाद दिया जाता है, हम ऐसे सीक्वेंस को ढूंढते हैं जिसमें बेस स्टील हुआ था, यानी कि ये वाले। फिर हम उस सीक्वेंस में से 2-2 लेटर्स के कॉम्बोज निकालते हैं, और फिर हम इसी प्रक्रिया को बाकी सीक्वेंस पर दोहराते हैं, और हमें जो 2 भी लेटर का कॉम्बो उन सभी सीक्वेंसेस में दिखाई देता है, वही होता है उनका इंडिकेटर और बेस स्टील साइन। इस केस में वो कॉम्बो है AD, और इसका मतलब नाक उनका इंडिकेटर है और चिन उनका बेस स्टील साइन। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको जो दिखाया उसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं होता। हमने एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम बनाया था, जब हमने ये जाना कि लगभग सभी टीम्स असली सिग्नल देने से पहले एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि ये सिंपल सा एल्गोरिदम 10 में से 9 कोड क्रैक कर लेगा। लेकिन बाकी 10% का क्या, जहां वो कुछ भी कर सकते हैं एक इंडिकेटर और साइन को छोड़कर। और यहाँ काम आती है मशीन लर्निंग, क्योंकि अगर ठीक से किया तो मशीन लर्निंग कोई भी कोड क्रैक कर सकती है जब तक आप उसे पर्याप्त ट्रेनिंग डेटा दें। तो ये देखने के लिए कि जबरील का मशीन लर्निंग ऐप कितना अच्छा है, मैंने कुछ ट्रेनिंग डेटा जनरेट किया जो कि मेरे बनाए एक बहुत ही जटिल स्टील साइन के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं वो इसे क्रैक कैसे करेगा। तो मेरा सीक्रेट साइन था मूंछों को छूना, जो कि एक इंडिकेटर है, और उसके बाद एक रैंडम साइन, और उसके बाद ये जो स्टील साइन है। और फिर मैंने हर सीक्वेंस में 50 अलग अलग सिग्नल्स डाले, और उसे थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं अपना दायां आईब्रो छूता हूं तो स्टील कैंसिल, तो अगर मैंने बेस स्टील करने का सिग्नल दिया भी हो तो भी वो साइन रद्द हो जाएगा। और अगर हम इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते तो इसे क्रैक करने में एक कंप्यूटर को हजारों साल लग जाते, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे उस लड़के को दुनिया के सभी खिलौनों के बारे में पूछना बाउंड्रीज बनाने के बजाय। इसके पहले हम ये देखेंगे कि जबरील मेरा कोड क्रैक कर पाएगा या नहीं, और अगर हाँ तो कितने समय में। चलिए उस बच्चे और खिलौनों के एग्जाम्पल से एक कदम आगे बढ़ें और जाने की मशीन लर्निंग कैसे इंसानों के दिमाग की तरह न्यूरल नेटवर्क्स बनाती है और ऐसे बाउंड्रीज सेट करती है, वो भी ऐसे पेचीदा केसेस में जहां 2 से ज्यादा इनपुट्स हो। न्यूरल नेटवर्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, देखते रहिएगा क्योंकि मैं इसे सरल भाषा में समझाऊंगा। यहाँ है इनपुट लेयर जो हमारे केस में दिए गए साइंस होते हैं, और फिर इस तरफ है आउटपुट लेयर जो हमारे केस में है स्टील और नो स्टील, और फिर यहाँ पर है हिडन लेयर्स जो फिलहाल बस एक ब्लैक बॉक्स है। तो अगर हमारा साइन था टोपी टोपी नाक हाथ, तो हम इन इनपुट नॉब्स को ऐसे सेट करेंगे। इन नॉब्स को कैसे घुमाया जाता है इसके आधार पर हर नॉब अपने बाईं ओर के नॉब के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसके बाद यहाँ प्रत्येक नोड पर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, और जब आप इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ते हो तो आपको 0 और 1 के बीच की एक संख्या मिलती है। अगर वो संख्या 0 के करीब हुई मतलब नो स्टील, और अगर वो 1 के करीब हुई मतलब स्टील। तो आप इसको ढेर सारा ट्रेनिंग डेटा देते हो जिनमें आपको हर इनपुट का आउटपुट पहले से पता होगा, और शुरुआत में ये सारे हिडन लेयर नॉब्स रैंडम पोजीशंस पर होते हैं और इन्हें जोड़ने पर 0 और 1 के बीच का कोई नंबर मिलेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है, दोनों के बीच का नंबर? और क्योंकि हमारे पास ये ट्रेनिंग डेटा है, हम जवाब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मतलब बेस स्टील।
तो अब आप इन नॉब्स को एडजस्ट करना शुरू करते हैं जब तक आपको धीरे धीरे करके अपना मनचाहा आउटपुट नहीं मिल जाता। तो ढेर सारे ऐसे सीक्वेंसेस से गुजरने के बाद जिनका जवाब आपको पहले से पता हो, अंततः आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जहां नॉब्स में और बदलाव करने से ये कम सटीक हो जाएगा। तो अब आप सुपर ग्लू की मदद से इन नॉब्स को यहीं फिक्स कर देते हो क्योंकि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो अब जब आप एक नया इनपुट डालोगे जिसका जवाब आपको नहीं पता, तब ये आपको सही आउटपुट देगा। इस केस में एक स्टील। ये एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का सिंपल मॉडल है, तो आपके पास हजारों इनपुट्स और हजारों आउटपुट्स हो सकते हैं और आप जटिल से जटिल कोड को भी मिनटों में क्रैक कर पाएंगे। इसकी सबसे कूल बात यह है कि न्यूरल नेटवर्क्स हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ इसी तरह नई चीजें सीखते हैं। अगर मुझे हाथ और आंखों के बीच के इंटरेक्शन को समझने और इस तरह कुछ संतुलित रखने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग डेटा दिया जाए, तो मेरा दिमाग ट्रेन हो जाएगा और मैं उन बीच वाले नॉब्स को सुपर ग्लू से चिपका दूंगा। फिर मैं सिस्टम में नया इनपुट डाल सकता हूं जिसके साथ मुझे कोई अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर पाऊंगा। मुझे हर तरह की चीज उठाकर उनके साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग ने नई बाउंड्रीज बना दी हैं। सोचिए इस बारे में। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के आने से पहले सभी कंप्यूटर सिर्फ इंसानों के दिए गए कोड का पालन करते थे। अब वो इंसानों की तरह सीख भी सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें, और वो भी हमसे कई गुना ज्यादा तेजी के साथ। चलो आगे बढ़ें। और इसीलिए जब मैंने जबरील को एक ऐसी चुनौती दी जिसे किसी साधारण कंप्यूटर को हल करने में हजारों साल लग जाएंगे। हाय मार्क, इतनी जल्दी? प्लीज कह दो कि तुम्हारा इंडिकेटर है मूंछ को छूना और फिर कोई रैंडम साइन और दांतों पे टैप करना। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। जबरील के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने सही बाउंड्रीज बनाई और कोड को 3 मिनट के अंदर क्रैक कर लिया। मशीन लर्निंग मॉडल को हमारे सिंपल वर्जन के मुकाबले ज्यादा डेटा लगता है, जो 3 सीक्वेंसेस में ही हल निकाल लेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि जब तक आपके इनपुट सही हैं, तब तक ये सिग्नल्स के किसी भी सेट को डिकोड कर ही देगा। तो अब बारी थी इसे असल जिंदगी में टेस्ट करने की। तो मैंने अपने दोस्त डेस्टिन को थोड़ी बहुत जासूसी करने के लिए कहा। दोस्त, यही वो जगह है जहाँ बचपन में मैं खेला करता था और आज मेरा बेटा रैस्कल्स के लिए खेल रहा है। मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ थर्ड बेस कोचेस को सिग्नल देते हुए, और फिर हम उस डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डालेंगे। बच्चे मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं। उन बच्चों ने डेस्टिन को नहीं पहचाना, मतलब यहाँ पर उसने जो भी कर रखा है उससे उसकी पहचान तो छुपी रही। और डेस्टिन के शानदार इंटरव्यूज और फुटेजेस की वजह से हमें ये साबित करने के लिए थोड़ा और डेटा मिल गया कि हमारा तरीका काम करता है। और जब डेस्टिन बेशर्मों की तरह ट्राइपॉड लगाकर इन सारे थर्ड बेस कोचेस को रिकॉर्ड कर रहा था, हाँ, ऐसा आपसे करने बात से करनी पहले तुम्हें उनसे इजाजत लेनी होगी। हाँ, क्योंकि साइंस गुप्त होते हैं, है ना? हाँ। ओ हाँ। ठीक है, समझ गया। मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकता था। लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ था, इसलिए मैंने अपने कप में एक गोप्रो रखा जिससे मैं फुटेज को अपने फोन पर लाइव देख पा रहा था। और इसे देखने पर सबको लगेगा कि आप कॉफी पीते पीते डैंक मीम्स स्क्रॉल कर रहे हैं। मैंने इस ट्रिक का यूज पहले भी किया है, खासकर अपने कार्निवल स्कैम साइंस वाले वीडियो पर। तो डेस्टिन की तरह जब मैंने इस ऐप का इस्तेमाल किया तो मुझे भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। और बहुत मजा आता है जब आप उनका कोड क्रैक कर लें और ये बता पाएं कि इस खेल में आगे क्या होने वाला है। कहा था ना। मैं जानता था वो दौड़ेगा, मैं जानता था। उम्मीद है आपको भी मशीन लर्निंग के बारे में जानने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे। मैंने इस ऐप के दोनों वर्जन्स की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ताकि आप डाउनलोड कर सकें। और अगर आपके यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंस को डिकोड करना नियमों के खिलाफ है, तो प्लीज उन नियमों को मत तोड़ना, क्योंकि हमारा अनुभव कहता है इससे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आपसे नाराज हो सकते हैं।